कुछ दिनों पहले मैंने एक शॉर्ट बनाई थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैं कैसे सारे GTA गेम्स में मल्टीप्लेयर खेल सकता हूँ। एंड उस शॉर्ट को आप लोगों ने काफी पसंद किया एंड आप लोगों ने मेरे से डिमांड की कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊं। इसीलिए आज की वीडियो में मैं सारे के सारे GTA गेम्स में मल्टीप्लेयर मोड खेलने वाला हूँ, जहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा GTA 3 से एंड हम लोग ऑल द वे जाएंगे GTA 5 तक। एंड गाइस आप लोग चिंता मत करिए, आपको GTA 5 में मल्टीप्लेयर खेलने के लिए उसको बाय करने की जरूरत नहीं है। क्या? ये क्या बक रहे हो? मैंने यहाँ पे सारे के सारे GTA गेम्स इंक्लूडिंग GTA 5 को भी वर्जन में ऑनलाइन खेला है। यस गाइस, वर्जन में। पर ये आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए एंड बगल में बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबा देना ताकि आप हमारे वीडियोस के फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाए। अब गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि GTA 5 के क्रैक्ड वर्जन में अगर आपको ऑनलाइन खेलना है तो उसका स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा इट्स शो गेम्स के चैनल पे। इन्होंने मेरी हेल्प भी की थी GTA 5 के क्रैक वर्जन को ऑनलाइन चलाने में। तो अगर आप लोग भी खेलना चाहते हो GTA 5 में मल्टीप्लेयर तो इनकी इस वाली वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So with that said, let's start the video. So GTA 3 जो कि रॉकस्टार का पहला 3D गेम था, उसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका भी मल्टीप्लेयर वर्जन कभी एग्जिस्ट भी करता होगा। लेकिन मैं रॉन्ग तब प्रूव हुआ जब मेरे को पता चला कि इसका मल्टीप्लेयर वर्जन आज भी एग्जिस्ट करता है और इसको लोग खेलते भी हैं। एंड जब मैंने इसको खेलने का ट्राई किया तो शुरू में तो बहुत बार मेरा जो लॉन्चर है वो बंद हो जा रहा था, मेरा गेम ऑन नहीं हो रहा था बेसिकली, बट किसी तरह मैंने उसको फिक्स किया एंड फाइनली जब मैं इस वर्ल्ड में पहुंचा तो मैं एक NPC की तरह स्पॉन हुआ। मैं कोई मेन कैरेक्टर नहीं था और ना ही मेरे को कोई कैरेक्टर चूज या फिर बनाने का मौका मिला। मैं सीधा एक NPC बन के स्पॉन हुआ एंड स्पॉन होने के बाद मेरे को यहाँ कोई दिखा भी नहीं, बस NPCs दिखे एंड नॉर्मल सा वर्ल्ड दिखा। कुछ भी अलग या फिर कुछ भी नया नहीं लग रहा था मेरे को। एंड मैं ऐसे ही अकेले काफी देर तक घूमता रहा इस उम्मीद में कि कोई ना कोई ऑनलाइन प्लेयर तो मेरे को मिल ही जाएगा। A few moments later. एंड काफी देर तक ऐसे ही भटकने के बाद मेरे को फाइनली एक बंदा देखने को मिला जिसने पता नहीं मेरे को क्यों अपनी गाड़ी से ही कुचल के मार दिया। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। ओके, तो मैं फिर से स्पॉन हुआ, इस बार एक दूसरा NPC बन के। एंड मेरे को ये बंदा दोबारा से मिला, शायद ये मेरा वापस से रिस्पॉन होने का वेट कर रहा था। तू जिंदा है? ये कोई जिंदगी है? वक्त बे वक्त यहाँ वहाँ भटकना मरा हुआ ही समझो। फिलोसफी। मैं इससे मिला, हम लोग एक दूसरे के आगे पीछे घूमते रहे, थोड़ा एक दूसरे के पास खड़े रहे, पर इसके अलावा GTA 3 के मल्टीप्लेयर मोड में ज्यादा कुछ करने को था नहीं। Yeah, boy. Years later. तो बस हम लोग ऐसे ही उछल कूद करते रहे वर्ल्ड में एंड हम लोग इस चीज पे सोच विचार कर ही रहे थे कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए कि तभी 2 लोग और आ गए इस वर्ल्ड में एंड अब टोटल 4 लोग थे इस सर्वर में। लेकिन इतने सारे लोग तो हैं पर खेलने के लिए कुछ था ही नहीं, कुछ एक्टिविटीज करने के लिए भी कुछ नहीं था। तो ऐसे हम लोग थोड़ी देर तक एक दूसरे के सामने खड़े रहे और फिर एक के बाद एक सब डिस्कनेक्ट हो गए। अब GTA 3 में मल्टीप्लेयर था तो मुझे लगा GTA Vice City में होगा ही ऑफ कोर्स, लेकिन गाइस GTA Vice City जो कि GTA 3 के बाद आया था, उसमें जब मैं एक सर्वर में गया तो वो पूरा का पूरा सर्वर खाली था। मतलब GTA 3 के सर्वर में लोग कम थे पर उसमें हम लोग को NPCs और पूरा वर्ल्ड भरा भरा लगता था। हम लोग गाड़ी चला सकते थे, NPC को मार सकते थे और बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन GTA Vice City में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब जो इसका पूरा वर्ल्ड है वो पूरा खाली पड़ा हुआ था। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बस किसी तरह मैंने इस सर्वर में अपने एक दोस्त को बुलाया एंड हम दोनों ही टॉमी बने हुए थे। मतलब इसमें हम लोग अपना कैरेक्टर भी चूज नहीं कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा ये पूरा वर्ल्ड एम्प्टी था, ना गाड़ी थी ना कोई NPC, तो मैं और मेरा दोस्त काफी बोर हुए इस वर्ल्ड में। तो मेरे को इस सर्वर में मजा नहीं आ रहा है तो मैंने एक और सर्वर ज्वाइन किया एंड फाइनली गाइस इस सर्वर में मैं अपना कैरेक्टर चूज कर पा रहा था एंड ज्यादा कुछ था नहीं चूज करने के लिए, तो मैंने एक NPC चूज किया नॉर्मल सा एंड इसमें हमारे पास गाड़ियां भी थी चलाने के लिए।
हालांकि ये जो जानवरों के पुतले रखे हुए हैं पता नहीं किस लिए यहाँ पे, लेकिन एक चीज इस पूरे वर्ल्ड को देख के समझ में आ रही थी कि एक जमाने में ये एक आरपी सर्वर रहा होगा, यानी कि यहाँ पे लोग रोल प्ले किया करते थे, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी लोकेशंस थी, पुलिस स्टेशंस थे, पुलिस की यूनिफॉर्म्स थी, मतलब हर डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट जॉब्स के लिए वोकेशंस थी इसमें। लेकिन क्योंकि वाई सिटी इतना पुराना हो गया है तो इस सर्वर को अब कोई ज्वाइन नहीं करता है एंड अब ये खाली पड़ा हुआ है। ऐसे ही अकेले घूमते घूमते मेरे को डिस्प्रेशन आ रहा था। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी। तो मैंने इसमें भी अपने दोस्त को बुला लिया एंड फाइनली हम दोनों ने काफी मस्ती की इस सुनसान से वर्ल्ड में। अब GTA सैन एंड्रियास में मैं ये बुढ़ा से NPC बन के स्पॉन हुआ और उसके बाद जो हुआ उसको सुन के आप लोग यकीन नहीं करोगे। ये गेम मेरे से साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस मांग रहा था। लिटरली मैं सिर्फ साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस मांग रहा है। भाई इस गेम में क्या हो रहा है? खैर मैंने इस पे नो पे क्लिक कर दिया क्योंकि मेरे को साइकिल का लाइसेंस नहीं चाहिए था। एंड कुछ देर तक ऐसे साइकिल चलाने के बाद मेरा दोस्त भी सर्वर में ज्वाइन हो गया एंड क्योंकि उसको कार चलानी थी तो वो पता नहीं लाइसेंस लेने कहाँ चला गया एंड उसने मेरे को मिलने के लिए एक लोकेशन पे बुलाया जहाँ मैं साइकिल चलाते चलाते पहुंचा। अब मेरे को इस सर्वर में घूमते हुए ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, लेकिन मेरे को उसमें कोई बंदा नहीं दिख रहा था। पर जब मैंने साइकिल थोड़ा और चलाई तो मेरे को एक बंदा फाइनली दिख गया जो कार के साथ पता नहीं कुछ तो स्टंट्स कर रहा था। लेकिन हाँ उसने मेरे को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, पता नहीं क्यों। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। तो ऐसा ही साइकिल चलाते चलाते फाइनली मैं अपने दोस्त से मिला, लेकिन अजीब सी बात ये थी कि मैं उसके साथ कार में बैठ नहीं पा रहा था क्योंकि कार में बैठने के लिए भी लाइसेंस चाहिए सर्वर में। भाई साहब मतलब GTA सैन एंड्रियास का मल्टीप्लेयर इतना रिस्ट्रिक्शन से भरा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। खैर मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, जहाँ पे मैं यस क्लिक करते ही पता नहीं कौन से ऑफिस में स्पॉन हो गया एंड वहां से मैंने टेस्ट देना चालू किया जो मेरे को पहली बार में समझ ही नहीं आया। मेरे को समझ नहीं आ रहा था तो मैं गाड़ी लेके अपने दोस्त के पास चला गया क्योंकि मेरे को फाइनली गाड़ी चलाने को मिल गई थी। लेकिन जैसे मैं अपने दोस्त से मिला तो मैं अपनी गाड़ी से उतर ही नहीं पा रहा था। जैसे मैं उतर रहा था बोल रहे थे कि गाड़ी में बैठो वरना तुम्हारा लाइसेंस फेल हो जाएगा एंड फाइनली यही हुआ मेरे साथ। मैं ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में फेल हो गया इसमें। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि भाई जा पहले लाइसेंस बनवा ले वरना हम लोग वर्ल्ड में घूम ही नहीं पाएंगे। की बात मैंने सुनी एंड फाइनली अपना लाइसेंस बनवा लिया एंड उसके बाद मैंने सोचा कि हम लोग क्या करें। तो हम लोगों ने थोड़ी देर तक गाड़ी चलाई, यहाँ से वहां थोड़ी बहुत मस्ती की, लेकिन उसके बाद मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने लग गया कि चलो गैस स्टेशन में हवा भरवा लेते हैं एंड उसके बाद आप लोग खुद ही देख लीजिए। अब GTA 4 में मैं ये टक्लू NPC बन के स्पॉन हुआ और इसमें भी फॉर सम रीजन मेरे पास कैरेक्टर चूज करने का ऑप्शन ही नहीं आया। और जब मैंने चेक किया तो इसमें ज्यादा लोग थे भी नहीं ऑनलाइन, मतलब सिर्फ 3 ही लोग थे मेरे को मिला के। और जो दूसरा मेरे को किस तरह मिला वो भी टकला NPC था। मतलब इतना तो तय है कि इस वर्ल्ड में 3 लोग हो ऑनलाइन या फिर 300 हो, सब के सब ये टकलू बन के ही घूमेंगे। तो मैं उससे किसी तरह मिलने गया एंड वो काफी जेन्युइन बंदा लगा मेरे को। मतलब वो कुछ बात तो ज्यादा कर नहीं रहा था, लेकिन हाँ काफी अच्छा बंदा था। उसके पास एक गाड़ी थी, उसने मेरे को उसमें बैठाया एंड हम लोगों ने थोड़ा ट्रैवल किया शहर में। लेकिन कुछ देर ऐसे घूमने के बाद वही पुराना क्वेश्चन कि भाई हम लोग करें क्या। तो उसने और मैंने एक म्यूचुअल डिस्कशन किया और हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो इस पूरी सिटी में कियोस मचाते हैं।
गाइस फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिस मोमेंट का आप लोग इंतजार कर रहे थे। मैं GTA 5 के क्रैक्ड वर्जन में ऑनलाइन खेला। अब इसको खेलने में मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ। अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि मैंने कैसे खेला तो मैं फिर से बता देता हूँ कि इट्स शो गेम्स के चैनल पे आपको मिल जाएगा इसका वीडियो, जाइए और जाके देखिए। एंड गाइस आप लोग यकीन नहीं करोगे कि क्या क्या हुआ इस सर्वर में। सो स्पॉन होते ही मेरे को कोई भी प्लेयर नहीं दिखा, बट जब मैंने चेक किया तो इसमें काफी प्लेयर्स ऑनलाइन थे, जिसमें से 2 प्लेयर्स तो स्ट्रिप क्लब के अंदर थे। तो मैं गया स्ट्रिप क्लब, जहाँ मेरे को ये हेलमेट पहना हुआ फ्रैंकलिन दिखा, जो पता नहीं क्यों स्ट्रिप क्लब के अंदर हेलमेट पहना हुआ है। एंड दूसरा वाला फ्रैंकलिन अपनी अलग ही दुनिया में था। एंड इसी के साथ मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ, इस पूरे मल्टीप्लेयर वर्ल्ड में सारे प्लेयर्स सिर्फ फ्रैंकलिन बन के स्पॉन होते हैं। तो खैर इसमें भी मेरे को काफी टॉक्सिक प्लेयर्स दिखे जो कि मेरे को बार बार स्पॉन करके मार दे रहे थे। जब मैं उनको मारने का ट्राई कर रहा था तो वो मर नहीं रहे थे। बेसिकली वो लोग हैक्स लगाए हुए थे। बट इसमें भी मेरा दोस्त आ गया एंड उसने मेरी काफी हेल्प की। एंड इसके बाद हम लोगों ने काफी इंजॉय किया इस वर्ल्ड में। तो गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा देना अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो। एंड इस शो गेम्स के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक।